राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राधे श्याम ऑफिशियल में। चलिए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं षष्ठ तिला एकादशी की कहानी, जो कि 14 जनवरी को है। चलिए सुनाते हैं। एक समय नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षष्ठ तिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्रह्माणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्रह्माणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्रह्माणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्रह्माणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्री से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अनाद्य सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उसने पृष्ठ तिला एकादशी का षष्ठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्रह्माणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठ तिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्रह्माणी ने षष्ठ तिला एकादशी का महत्व सुना, तब द्वार खोल दिया। देवताओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्व है और न असुर्य है, वरन पहले जैसी मांसू है। उस ब्रह्माणी ने उनके कथा अनुसार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनाद्य समस्त सामग्रियों से मुक्त हो गया, पूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके
तिल तिलादिये का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी की कहानी समाप्त होती है। आपको मेरी व्रत की कहानी कैसी लगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। आपके आपके एक लाइक से और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।